श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। देखिए दोस्तों, 23 अप्रैल को पूर्णिमा तिथि का व्रत रखा जाएगा। अगर आप इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने वाले लोटे में एक विशेष चीज डाल देते हैं तो आपके जीवन के सारे कष्ट, दुख, तकलीफ दूर हो जाएंगे। आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस चैत्र मास का आखिरी दिन बहुत ही शुभ है। अगर आप पूर्णिमा तिथि के दिन इन विशेष उपायों को कर लेते हैं तो आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होने वाली है। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप इन उपायों को अच्छे से समझ सकें और इन उपायों करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा की तिथि बेहद शुभ मानी जाती है। कोई भी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए या फिर कोई भी मांगलिक कार्य करने के लिए पूर्णिमा की तिथि का दिन बहुत ही उत्तम माना जाता है। चैत्र पूर्णिमा के समाप्त होते ही वैशाख माह का आरंभ हो जाएगा। वहीं चैत्र पूर्णिमा को हिंदू नव वर्ष की पहली पूर्णिमा तिथि मानी जाती है। पूर्णिमा तिथि के दिन बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ भगवान शिव की पूजा आराधना करना बेहद शुभ माना जाता है। अगर आप इस दिन भगवान शिव और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं तो आपके जीवन की सभी तरह के कष्ट, दुख, तकलीफ दूर हो जाते हैं। आपके घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। चैत्र पूर्णिमा के दिन इन उपायों को आप सभी जरूर करें ताकि आपके सभी प्रकार के पाप और दोष मुक्त हो जाएं। दोस्तों, इस साल चैत्र महीने की पूर्णिमा तिथि 23 अप्रैल को है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ भगवान शिव की भी पूजा आराधना की जाती है। चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि हिंदू नव वर्ष का पहली पूर्णिमा तिथि मानी जाती है, जो हिंदू धर्म में काफी खास महत्व रखता है। जीवन में आने वाले किसी भी प्रकार का कष्ट या आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा हो तो इस पूर्णिमा तिथि के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपकी सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 23 अप्रैल को सुबह 3:16 से प्रारंभ होगा और इसका समापन 24 अप्रैल को सुबह 4:38 पर होगा। उदया तिथि को देखते हुए चैत्र पूर्णिमा तिथि का व्रत 23 अप्रैल को ही रखा जाएगा। वहीं पूर्णिमा तिथि में पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त 11:46 से लेकर 12:50 तक रहेगा। इस शुभ संयोग में अगर आप पूजा आराधना करते हैं तो आपको बेहद शुभ लाभ प्राप्त होंगे, क्योंकि इस शुभ योग में अभिजीत मुहूर्त लग रहा है। आप अभिजीत मुहूर्त में इन विशेष उपायों को करते हैं तो आपको पूजा का फल बहुत ही जल्द मिल जाता है। तो आज की वीडियो में आपको बहुत ही सुंदर से उपाय बताएंगे। इन उपायों को गुरु जी की ही कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव की कृपा से आपके जीवन में सदा सुख शांति बनी रहेगी। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही खास उपाय है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, आपकी वह मनोकामना बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, आपकी कोई भी मनोकामना हो, कैसी भी कोई कामना हो, इस उपाय को पूर्णिमा तिथि के दिन प्रदोष काल के समय कर लेने से आपकी वो मनोकामना अगली पूर्णिमा तिथि आने से पहले ही पूर्ण हो जाएगी। आपकी वो मनोकामना सुख शांति के लिए हो सकती है, आपकी वो मनोकामना धन प्राप्ति के लिए हो सकती है, आपकी वो मनोकामना आपके बच्चों के विवाह के लिए हो सकती है, आपकी वो मनोकामना आपके कारोबार व्यापार के लिए हो सकती है। आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है तो इस उपाय को पूर्णिमा तिथि के दिन कर लेने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक चावल का दाना लेना है। चावल का दाना कहीं से खंडित न हो, इस बात का विशेष ध्यान रहे। और आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र बहुत ही सुंदर लेना है, यानी कहीं से कटा फटा न हो। और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं
और फिर एक चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें और फिर उस चावल के ऊपर एक बेलपत्र को इस तरह से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत हो और फिर उस एक लोटे जल को अपनी कामना कहते हुए चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें और फिर उस जल को अपने नैनों में लगाकर अपनी कामना कहकर घर चले आएं। ऐसा करने से आपकी मनोकामना अगली पूर्णिमा तिथि आने से पहले ही पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, दूसरा जो ये उपाय है, ये उपाय पूर्णिमा तिथि के दिन करना बहुत ही शुभ होता है। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ कष्ट बने रहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से सभी प्रकार के कष्ट दुख तकलीफ दूर हो जाएं, तो ये उपाय आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। अगर आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, आपके कारोबार व्यापार में बहुत मंदी चल रही है, आपका कारोबार व्यापार सही से नहीं चल रहा है, आपके कारोबार व्यापार में घाटा हो रहा है, या आपके जीवन में कोई भी ऐसी मनोकामना है जो आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, या आप जो भी काम करते हैं उस काम को करने में किसी न किसी प्रकार की अड़चनें और बाधाएं आ जाती हैं, तो इस उपाय को अगर आप पूर्णिमा तिथि के दिन अभिजीत मुहूर्त में कर लेते हैं, तो इस उपाय को करने से आपके जीवन के सारे संकट कष्ट दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। इस उपाय को करने के लिए आपको एक स्टील का लोटा लेना है। उस लोटे में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध डाल देना है और उस लोटे को पूरा जल से भर लेना है और फिर उस लोटे में आपको एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल देना है और फिर अपने घर पर लगे तुलसी वृक्ष के पास इस लोटे को लेकर चले जाएं और फिर तुलसी वृक्ष की जड़ पर थोड़ा सा जल अर्पित कर दें और फिर बचे हुए जल को लेकर आप किसी औले वृक्ष या केले वृक्ष के पास चले जाएं और फिर केले वृक्ष के जड़ के नीचे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए दूध मिश्रित जल को अर्पित कर दें और फिर आपके जीवन की जो भी समस्या है वह कह दें। ऐसा करने से आपके जीवन के सारे कष्ट दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। दोस्तों, तीसरा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही विशेष और सुंदर सा उपाय है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है और चंद्रमा की पूजा करना बहुत ही शुभ और लाभकारी होता है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में विद्यमान रहता है। इसलिए अगर आप पूर्णिमा तिथि के दिन लोटे में यह गुप्त चीज डालकर चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, तो आपके जीवन से सभी संकट दूर हो जाएंगे। अगर आपके जीवन में धन संपत्ति की बहुत कमी रहती है, आपके घर में पैसों की बहुत किल्लत बनी रहती है, आप एक एक रुपए के लिए परेशान रहते हैं, आपके घर में धन नहीं टिकता है या आपके ऊपर बहुत कर्ज हो गया है, आपका वह कर्ज उतरने के बजाय धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, आपके घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है, आपके घर परिवार में सुख शांति की कमी है, आपके घर परिवार में किसी न किसी प्रकार की समस्याएं बनी ही रहती हैं, आपके घर परिवार में गृह कलेश लड़ाई झगड़े रोग बीमारी की समस्याएं बनी ही रहती हैं, तो इस उपाय को करने से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक स्टील का लोटा लेना है और आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है और फिर उस कच्चे दूध को उस लोटे में डाल देना है और फिर उस लोटे को पूरा जल से भर लेना है और फिर उस लोटे में 9 अक्षत के दाने डाल देने हैं। अक्षत के दाने कहीं से खंडित न हो, इस बात का विशेष ध्यान रहे। आपको अक्षत के दाने पूर्ण लेने हैं और आपको एक सफ़ेद पुष्प लेना है। आप सफ़ेद पुष्प कोई सा भी ले सकते हैं और इस पुष्प को भी उस लोटे में डाल दें और फिर इस लोटे को लेकर चंद्रोदय के समय चंद्रमा के सामने खड़े हो जाएं और फिर इस लोटे को दोनों हाथों से पकड़कर चंद्रमा को देखते हुए अर्घ्य देना है। ऐसा करने से आपके सभी तरह के कष्ट से छुटकारा मिल जाता है, आपकी आर्थिक तंगी दूर हो जाती है, साथ ही आपका कर्ज धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये उपाय पूर्णिमा तिथि के दिन करना बहुत ही लाभकारी होता है। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ बने रहते हैं, तो आप इन उपायों को पूर्णिमा तिथि के दिन करके अपनी सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
हर हर महादेव।